जय जोहार। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में राउर मन के स्वागत करत ही। अभी 31 जनवरी 2024 तो बुधवार दिन बाम से चुनाव आयोग के कार्यालय जाके घेराव करे के आंदोलन बोला है। ई आंदोलन में अनेक पार्टी मन योगदान कर पाए। उकर में से बहुजन मुक्ति पार्टी, एनसीपी शरद पवार के पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के वकील मन, आदिवासी संगठन मन और पिछड़ा वर्ग संगठन मन भी इकर में शामिल हो गए और चुनाव आयोग के घेराव कर गए। उमन के मांग है कि ईवीएम से वोट नहीं होए चाहिए, ईवीएम बंद होए चाहिए। बीजेपी सरकार ईवीएम से गलत 2014 में और 2019 में चुनाव करके जीत रहे और एखन जबरन बीजेपी पर सरकार ईवीएम के जरिए चुनाव करे के इच्छा प्रकट कराते, चुनाव करे चाहते से लगिन उकर विरोध में वाम से तथा वकील मन के संगठन और आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के संगठन मन इकर विरोध में आंदोलन करे शुरू कर रहे। बुधवार के चुनाव आयोग में जाके उमन घेराव करवाए और ईवीएम बंद करे लगिन जोरदार मांग करवाए। एक इंटरव्यू में डॉक्टर विलास करात कहलक, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी के लोगों ने ईवीएम मशीन के जरिए से घोटाले करके 2 बार सरकार अभी बनाई, 10 साल हो गए। तो लोगों का ये यकीन बन गया है कि बीजेपी के लोग 2024 के बाद संविधान को खत्म करेंगे। तो लोगों का जो डाउट लग रहा है वो सही है, वो ईवीएम के कारण हो रहा है। सारे कानून खत्म कर दिए गए हैं। अभी आज का खबर आया कि यूजीसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि एससी एसटी ओबीसी को अब रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में नहीं मिलेगा, जॉब में नहीं मिलेगा। तो यही रामराज है, यही मनुस्मृति का रामराज है। तो ईवीएम रद्द करने के लिए ये 31 तारीख को मोर्चा है। सर्वोपरि संविधान है। जब संविधान को खत्म करने के लिए ईवीएम लाया गया है तो ईवीएम हटाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। हम 144 की धाराओं से डरने वाले नहीं है। तो जब ये आजादी का तथाकथित आंदोलन चला रहे थे तो ब्रिटिशों के कानून को तोड़ते थे ना। तो ये ब्रिटिश जैसे विदेशी है वैसे ब्राह्मण भी विदेशी है। तो ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है, इसलिए ये 144 धारा लगा दी जा रही है। अगर वो इस आंदोलन को रोकने का प्रयास करेंगे तो यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और जो ब्राह्मणों के पिछलग्गू बने हुए हैं, ऐसे लोगों से तो हम अपेक्षा नहीं करते। मगर कई राजनीतिक दलों के लोगों ने इसको समर्थन दिया है। जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी ने इस आंदोलन को जाहिर समर्थन दिया है। माननीय शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने समर्थन किया है और क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय नेता माननीय डॉक्टर राज शेखावत साहब ने समर्थन दिया है। आदिवासियों के नेताओं ने समर्थन दिया है। पिछड़े वर्ग के विभिन्न संगठनों ने इसको जाहिर समर्थन दिया है।
युवा, महिला, बेरोजगार भारी संख्या में इस आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। अगर ये मोर्चा चुनाव आयोग के खिलाफ है तो इसका विरोध चुनाव आयोग ने करना चाहिए था। 144 धारा कौन लगा रहा है? जिसको इसका फायदा हो रहा है वो लगा रहा है। और चुनाव आयोग के पक्ष में केंद्र सरकार का खड़ा होना ये अपने आप में सबूत है कि चोरों का जो सरदार है चुनाव आयोग, जिसको हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम नहीं कर रहा है, ये चोरों का सरदार बना हुआ है। और चोर है बीजेपी के लोग, डकैती डाल रहे हैं हम लोगों के वोटों पर। तो चोरों का सरदार चोरों को बचाव के लिए आ गया है। 31 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। कि ब्राह्मण मन अंग्रेज मन लेखे विदेशी है कहे उमन अपन राज बनाए रखे के लगी ईवीएम के जरिए से वोट के जीतते आवत और 2019 में भी। और हमार मूल निवासी आदिवासी, दलित और ओबीसी मन के शोषण करत हैं। दिल्ली में 144 धारा लागू कराला है ताकि वामसेप और दूसरा आदमी मन चुनाव आयोग के घेराव करे नहीं सकते। लेकिन फिर भी विलास करत के कहना है कि जैसन अंग्रेजी मन के विदेशी हटाई के समय में अंग्रेज मन के हुकुम के तोड़ के आंदोलन करल जात रहे, सहे लेखे 31 जनवरी में भी हमरे सब कोई आंदोलन करब। 144 धारा लगल है तो भी हमरे चुनाव आयोग ठिन जाब और हमार जो मांग है से के दोहराब और कहब। जरूरत पड़ी होले हमरे सब कोई इ धारा के विरोध में जाब और हमार ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन है सके पुख्ता रूप से देखा। ब्राह्मण मन ईवीएम के जरिए हमरे के गुलाम बनाए के राइक हैं से बात डॉक्टर विलास करात कहलक। उमन के राइट के खत्म करे के लगी और हमार मूल निवासी मन के राइज, आदिवासी, दलित और ओबीसी के राइज आने के लगी। वीडियो के लाइक करबा, सब्सक्राइब करबा, शेयर करबा और कमेंट जरूर करबा। जोहार।